रूडा के हवाले से कुछ लोगों का सवाल था कि जो रूडा के अंडर ज़मीन आ रही है, जो स्ट्रक्चर आ रहा है, स्ट्रक्चर से मुराद जो हाउसिंग सोसाइटीज़ आ गई हैं, किसी का घर पहले से बना हुआ है या वो प्लाज़ा बना हुआ है, कोई बिल्डिंग है, अगर वो रूडा के अंडर आ गई तो उसपे रूडा के बायलॉज़ क्या होंगे? क्या वो उसको डिमोलिश करेंगे, उसको गिरा देंगे और वहाँ पे दोबारा से कोई यानी कि डेवलपमेंट करेंगे या कोई वहाँ पे टैक्स चार्ज करेंगे या कोई और उनका जो मामला है वो इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली जो रूडा है मेजरली वैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ पे हम बात करेंगे, बाकी सारी चीज़ें भी आपको आइडिया हो जाएगा, अंडरस्टैंड आप कर लेंगे कि जो हाउसिंग सोसाइटी पहले से बनी हुई है, लाइक जैसे बड़ा नाम है अल रहमान डेवलपर्स, उनका अल रहमान गार्डन फेज़ 2 है। इसके अलावा एक बड़ा नाम है पार्क व्यू सिटी लाहौर, जो कि रावे की लैंड के आसपास सारा डेवलप हुआ है और पहले से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स बन चुके हैं, लोगों ने घर बना लिए हैं। तो ये जो रूडा में आ चुके हैं, तो यहाँ पे जो रूडा के बायलॉज़ हैं वो ये कहते हैं कि अगर इन सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ में कानून के मुताबिक डेवलपमेंट हुई हुई है, यानी कि जो घर बनता है उसके प्रॉपर एक बायलॉज़ होते हैं। आपको पता है जब आप नक्शा पास करवाते हैं तो कानून के मुताबिक करवाते हैं, जो वहाँ के बायलॉज़ के मुताबिक डिज़ाइन किया जाता है। अगर उसके मुताबिक सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं, सोसाइटी की डेवलपमेंट भी प्लस वहाँ पे घर भी और बाकी सारी चीज़ें भी, तो रूडा उन पे कोई भी यानी कि उसको तोड़-फोड़ करने का या डिमोलिश करने का ना तो इरादा रखता है, ना उनके पास कोई इख्तियार है। लेकिन वहाँ पे वो उसकी टैक्स की मद में आपसे चार्जेज़ ज़रूर चार्ज करेंगे। लाइक अल रहमान गार्डन फेज़ 2 में भी इसी तरह हुआ है कि कुछ ब्लॉक्स रूडा में शामिल नहीं थे, लेकिन जब वो शामिल किए गए तो वहाँ के जो चार्जेज़ हैं टैक्स की मद में रूडा की तरफ से, रूडा चार्जेज़ आप इन्हें कह सकते हैं, वो बढ़ा दिए गए। पार्कव्यू सिटी में भी इसी तरह हुआ है कि ऑलरेडी सोसाइटी जो अपने पोसेशन चार्जेज़ हैं, जो भी चार्जेज़ ले रही थी, उसके अलावा रूडा चार्जेज़ भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। रूडा चार्जेज़ के नाम से वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। लेकिन जिस जगह पे बिल्कुल ही बायलॉज़ के अगेंस्ट जाके कोई डेवलपमेंट हुई है, मिसाल के तौर पे किसी हाउसिंग सोसाइटी में टीएमए, एलडीए या रूडा के हम बायलॉज़ की बात करें तो वहाँ पे जो रोड बनता है, जो रोड का साइज़ होता है वो कम से कम 30 फीट होना चाहिए। अगर उससे कम साइज़ का रोड होगा तो रूडा फिर उस पे एक्शन लेगा, यानी कि अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी ने 15-20 फीट का रोड बनाया हुआ है, जबकि बायलॉज़ के मुताबिक 30 फीट का होना चाहिए था, तो वहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शन जारी की जाएँगी कि अपने रोड को वाइड करें, इसको चौड़ा करें। जो लोगों के रैंप बने हुए हैं ज़्यादा तो बड़े साइज़ के, उसको आप कम करके रोड की जो चौड़ाई है उसको पूरा करें। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे ज़रूर आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पे कानून के खिलाफ वर्ज़ी की गई है। जहाँ पे कानून की खिलाफ वर्ज़ी नहीं की गई, बाय-लॉज़ को फ़ॉलो किया गया है, प्रॉपर वहाँ पे डेवलपमेंट उसके अकॉर्डिंग हुई है, तो वहाँ पे रूडा सिर्फ़ अपना एक टैक्स की मद में कुछ वहाँ पे चार्ज कर सकता है, लेकिन वहाँ पे डिमोलिश उसको नहीं करेगा, उस स्ट्रक्चर को गिराएगा नहीं और वहाँ पे उसको गिरा के कोई नई डेवलपमेंट नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई ऐसी ज़मीन है जिसमें नाजायज़ तजावुज़ात हैं, कोई कब्ज़ा करके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट की गई है, तो उसको ज़ाहिर-सी बात है रूडा लाज़मी उस पे एक्शन लेगा। लेकिन जहाँ पे हर चीज़ कानून के मुताबिक हुई हुई है, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी ने या इंडिपेंडेंटली किसी ने कोई फार्म हाउस खरीदा हुआ है, कोई हवेली बनाई हुई है, कोई भी इस तरह का मामला है, तो वहाँ पे बाय-लॉज़ के मुताबिक अगर सारा काम हुआ है, तो उसके अगेंस्ट रूडा कुछ भी नहीं करेगा और अपने सिर्फ़ को टैक्स की मद में या रूडा चार्जेज़ की मद में आपसे कुछ चार्ज कर सकता है, अदरवाइज़ वो उसको डिमोलिश नहीं कर सकता। मज़ीद डिटेल्स इसकी साथ-साथ आती रहेंगी, जैसे-जैसे आती रहेंगी आपको हम मज़ीद भी अपडेट करते जाएँगे, लेकिन अभी तक की अपडेट यही है कि रूडा के अंडर कोई भी स्ट्रक्चर, एरिया या इलाका आता है तो बाय-लॉज़ को देखा जाएगा। अगर उसके खिलाफ नहीं है, तो उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर वो बाय-लॉज़ के अगेंस्ट कोई चीज़ वहाँ पे बनाई गई है, तो रूडा फिर उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। मीनवाइल जो कानून के मुताबिक सारी चीज़ें, तो रूडा वहाँ पे अपने टैक्स की मद में कुछ चार्ज कर रहा है।